तो फ्रेंड्स, आज हमें जो सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की है कलाम अकेडमी द्वारा वर्तमान समय में टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसका पेपर है। हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में आपको विस्तृत तौर पर उनकी थ्योरी भी कराऊंगे। देखिए, मुझे लगता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा है, अगर कोई भी कोचिंग है टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उनका पेपर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के बनने हैं। साथ ही साथ है आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होगा 50 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको एक वीडियो के अंदर है 50 क्वेश्चन है करवा दिए हैं। हम आज उसी क्वेश्चन से दोबारा स्टार्ट करते हैं। इन न्यायाधीशों को नियमन में किस आधार पर है पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है साबित कदाचार, असमर्था, ये लाभ का पद है वो प्राप्त करने वाले को। इसके अंदर हमारा है 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी साबित कदाचार और असमर्था के आधार पर है न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। लाभ का पद प्राप्त करने वाला ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और साथ साथ आपको अनुच्छेद बता देती हूँ कि अनुच्छेद 124(3) में उल्लेख किया गया है कि भारत की है सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें कदाचार असमर्था के आधार पर हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। और अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के उच्चतम न्यायालय एस.आर. बोम्बई बेनाम भारत संघ 1994 बाद में दिए गए निर्णय से संबंधित कथनों पर है विचार कीजिए। अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति पद अधिकार एक शर्त शक्ति है, यह अत्यंतिक नहीं है। अनुच्छेद 356(1) के अधीन जो की गई घोषणा न्यायिक समीक्षा से परे है। इसके अंदर है हमारा ऑप्शन है केवल एक नंबर राइट होगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 356 है इसके अंतर्गत है राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है, परंतु इसकी न्यायिक समीक्षा भी होती है, क्योंकि न्यायपालिका इस अनुच्छेद की है जांच कर सकती है कि कहीं जो राष्ट्रपति उसने है इस अनुच्छेद का गलत उपयोग नहीं किया, या केंद्र की सरकार ने है राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि राज्य की सरकारों को गिराने के लिए राज्य में आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अंतर्गत हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। साथ साथ बता देती हूँ कि अगर आपको पूछे कि संविधान में सबसे विवादित संविधान संशोधन कौन सा रहा है, तो 42वां जो 1976 का था। और जो संविधान में कौन सा पद है जो सबसे है विवादित रहा है वो राज्यपाल का होगा, और जो अनुच्छेद पूछे आपको वो 356 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो विषय लक्षी विनिर्णय का सिद्धांत अपनाया गया था, ये गोलकनाथ है बेनाम पंजाब राज्य, जो कब का था 1967 में। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने विषय लक्षी विनिर्णय सिद्धांत को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कब का ऑप्शन हमारा 4 में राइट होगा, यानी न्यायालय किसी सत्र जो न्यायाधीशों का कोरम पूर्ण नहीं होती, यानी न्यायालय में जब है किसी न्यायाधीश की कमी के कारण कोरम पूर्ति है वो भी नहीं हो पा रही, इसलिए राष्ट्रपति है अनुच्छेद 127 के तहत है उस न्यायालय में है न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, आपको याद रखना है। और अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को किस रूप में परिभाषित किया गया है, यानी उसे लोकसभा का नेता या लोकसभा में बहुमत दल का नेता या मंत्री परिषद का मुखिया मंत्रिमंडल का मुखिया कहा गया है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा कौन सा राइट होगा 3 नंबर, यानी मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में भारत के शब्दावली है प्रधानमंत्री की दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यवहार बलात् श्रम को है वो दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस विधि में बनाने की शक्ति किसे है, क्या राज्य विधानमंडल को है या राष्ट्रीय मानवाधिकार या संसद को? इसके अंदर हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, यानी केवल ए है, संसद को है मौलिक अधिकारों से संबंधित है विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। और अगला हमारा क्वेश्चन होगा मौलिक अधिकार दिए गए और आपको है इसके अंदर है मिलान करना था। इसके अंदर ऑप्शन ए राइट होगा, यानी अभियुक्तों को और सजा और लोगों का अधिकार, इसमें 22 नंबर होगा। और शिक्षा का अधिकार है वो 21 में शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता है, इसमें जगह रुपये से चुनने की जी जगह। आपको मैं मौलिक अधिकार संबंधित 19 है, इसके अंतर्गत मैं आपको पूरा समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए 19 में आपको याद रखना है कि सबसे पहले व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता। बी में याद रखना है कि बिना हथियारों को है व्यक्ति को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की। सी से आपको याद रखना है सेंट्रलाइजेशन याद रखिए, यानी कोई व्यक्ति किसी भी संगठन का है गठन कर सकता है। उसके बाद आपको डी याद रखना है, डी से नाम आप याद रख सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। अगर राजस्थान का व्यक्ति है तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड में भ्रमण कर सकता है। और डी के बाद है ई के अंतर्गत किसी व्यक्ति को है पूरे भारत में रहने की आज़ादी है। और अफ के अंतर्गत है जो 19 अफ था, इसका अंतर्गत व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार दिया गया था, परंतु 44 संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है और अब ये कानूनी अधिकार है। और उसके बाद आपको अफ के बाद है जी याद रखना है, यानी व्यक्ति को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, वह व्यक्ति कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को है स्थगित किया जा सकता है या फिर इनमें समाप्त किया जा सकता है, यानी समाप्त नहीं किया जा सकता। जब तक है आपातकाल लागू है उसके अधिकार है वो स्थगित हो जाते हैं। जब आपातकाल की घोषणा वापस ले ली जाती है तो अपने आप है लागू हो जाती है। और भारतीय संविधान के अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जो व्यवस्था के अधीन है, यानी वो कौन कौन सी व्यवस्था के अधीन होगा? ऑप्शन हमारा है 3 राइट होगा, यानी लोक व्यवस्था और सदाचार और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के अंतर्गत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित किस समूह के संबंध है वो 35 अनुच्छेद है उससे संबंधित है। ये हमारा ऑप्शन 59 2 नंबर राइट होगा, यानी 16(3) और 32(3) और 33 और 34 अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 35 के अधीन है। और निम्न कथनों पर है विचार कीजिए। अनुच्छेद 133 के तहत है सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय और आदेशों को
अवलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। यह स्टेटमेंट सही है। अगला है कि अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के कानूनों की न्यायिक समीक्षा करता है। ये भी राइट होगा। अम्फी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1982 जनहित याचिका को आधिकारिक है, मान्यता दी गई। इसके अंदर हमारा तीनों स्टेटमेंट राइट है और ऑप्शन 4 नंबर हमारा राइट होगा। आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं अच्छे से पढ़ लेना है और ताकि आपका जीके स्ट्रॉन्ग है होगा। ओके। और अगला क्वेश्चन हमारा कि न्यायाधीश अधिनियम 1968 निम्न में से किस या किन संवैधानिक प्राधिकार को पद हटाने के लिए लागू किया जा सकता है। इसके अंदर उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा। यानी न्यायाधीश अधिनियम 1968 है वो इन तीनों पर लागू होगा, जिला न्यायाधीश पर लागू नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन है 3 नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 अंतर्गत निम्न में से किस रीति से नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके अंदर ऑप्शन 4 नंबर राइट हो, यानी विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति के पास दूसरे देश की नागरिकता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। और अगला क्वेश्चन है कि 2003 भारतीय नागरिकता अधिनियम संशोधन द्वारा अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों की श्रेणी के बाद निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। इसके अंतर्गत है हमारा क्वेश्चन नंबर है 63 में ऑप्शन 2 नंबर राइट होगा, यानी 1 और 3 है वो हमारे हैं राइट नहीं होंगे। इसमें दिया गया कि भारतीय मूल जो व्यक्तियों को इसी देश की नागरिकता या दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, यह है रॉन्ग होगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त है तो उसे उस देश की नागरिकता छोड़ने के बाद है भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। और 3 नंबर ऑप्शन है कि यह भारत में आम चुनाव मतदान की जो अनुसूचिता देते हैं, इसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति के पास नागरिकता नहीं है फिर भी भारत के अंतर्गत मतदान कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। मतदान करने के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। इसलिए ऑप्शन हमारा 2 नंबर राइट होगा। अगला कि नागरिकता अधिनियम 2019 के उद्देश्य क्या है। इसमें उद्देश्य होगा 4 नंबर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान उत्पीड़न अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। आपको तीनों देश के नाम याद रखना है, यानी हमारे पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्राप्त हो, ये अधिनियम 2019 का उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16वीं सिद्धांत अधिनियम 1963 की धारा 2 द्वारा कौन सा वाक्य अंतः स्थापित किया गया है। यानी 65 के अंतर्गत हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। 65 में हमारा ऑप्शन राइट होगा कि भारत की अखंडता और जो प्रभुता को है वाक्यांश से स्थापित किया गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्रिपरिषद निम्न में कौन शामिल है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत है प्रधानमंत्री हो जाएगा और कौन कौन हो जाएंगे। 66 में हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट है, यानी जो ई नंबर संसदीय सचिव को छोड़कर तीनों ही पद हैं मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु संसद ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 है पारित किया था। यह अनुच्छेद 17 हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है सभी के किसी न किसी अपवाद है, परंतु ये 17 नंबर अनुच्छेद है ये पूर्ण अधिकार है, यानी इसका कोई भी अपवाद नहीं है, ये पूर्ण मौलिक अधिकार है। 17 नंबर किससे संबंधित है, असमानता से संबंधित है, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसकी जाति या धर्म के आधार पर किसी भी है भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न किस बाद में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 5 में जिस अधिवास का उल्लेख तात्पर्य भारत के अधिवास से ना कि भारत के राज्यों के अधिवास से, ये कौन सा हो जाएगा। ये हमारे ऑप्शन राइट होगा, यानी प्रदीप जैन बेनाम संघ है उसके द्वारा है। ये कहा गया है कि भारत के अधिवास से संबंधित होगा, ना कि राज्यों के अधिवास से संबंधित शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसमें ऑप्शन 3 नंबर राइट होगा, यानी बैंकों में धन जमा कर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। और आपको याद रखना है जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। देशीकरण और किसी भूभाग को सम्मिलित करने पर जो उस भूभाग में व्यक्ति निवास करते हैं उन्हें भी नागरिकता भारत की प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में भारतीय नागरिकता निर्धारण का अधिकार किसे प्राप्त है, यानी कौन ही डिसाइड करेगा किन आधारों के अंतर्गत है जो लोग हैं उन्हें नागरिकता प्रदान की जाए। लोकसभा होगा हमारा ऑप्शन 3 नंबर राइट, यानी लोकसभा का अधिकार है कि भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो निर्धारित करें। और ये हमारा क्वेश्चन है करंट से संबंधित आ गया और यह है कि राजस्थान युवा स्वरोजगार योजना के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत दिया कि इस योजना को 12 जनवरी है 2026 को उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा इस योजना प्रशासनिक विभाग था। इस योजना के तहत राजस्थान 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध था। इसके अंतर्गत हमारे 3 ऑप्शन राइट होंगे। साथ साथ आपको बता देते हैं इस योजना को है हमने देखा कि 12 जनवरी को है 2026 को प्रारंभ किया गया। साथ आपको याद रखना कि 12 जनवरी को युवा दिवस के ऊपर है 3 योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा है शुरू की गई थी। आगे हम वही योजना है वो भी पढ़ेंगे। और साथ साथ आपको याद रखना कि 1 लाख युवाओं को है रोजगार देना, रोजगार सृजन उद्देश्य था और ऋण कितना है 10 लाख रुपए है ऋण प्राप्त। और आपको याद रखना है कि इस योजना की है वो लास्ट अवधि है, मानी कब तक लागू होगी। अभी तक ये डिसाइड किया गया है कि 31 मार्च से 2029 तक इस योजना की काल अवधि है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं बीकानेर में क्लाइमेट ग्रीन हाउस गैस रिफरेंस स्टेशन की स्थापना की जाएगी और उक्त स्टेशन की स्थापना हेतु बीकानेर तकनीकी व IIT मद्रास के मध्य MOU है। आपको याद रखना है कि दोनों ही है ऑप्शन राइट होंगे, यानी हमारा ऑप्शन 3 नंबर राइट है कि दोनों स्टेटमेंट सत्य है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो ये दिया गया है कि टाई जो सम्मेलन था ग्लोबल टाई सम्मेलन के संविधान को स्टेटमेंट है वो सत्य बताने किस सम्मेलन का आयोजन है।
जो 5 से 12 जनवरी तक है सीतापुरा जयपुर में किया गया था। 10वां संस्करण था और इसकी थीम थी टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड इनोवेशन रखी गई थी। इस समिति के दौरान 6 जनवरी को राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया था। इसके अंदर ऑप्शन हमारा 2 नंबर राइट होगा, यानी ए नंबर में है जो दिया गया इसकी डेट है वो गलत है, क्योंकि इस आयोजन है 4 से 6 जनवरी को किया गया था और यह सत्य इसका 10वां संस्करण था। और इसकी जो थीम है ये इसके अंतर्गत है, गलत दी गई। और इसका जो समिट के दौरान 6 जनवरी को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस है आयोजन किया, ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान है यतीन्द्र मिश्रा को उनकी किस कृति के लिए 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले आपको प्रश्न में ही आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, यानी कौन सा संस्करण था, ये 11वां था। और कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया था, यतीन्द्र मिश्र को दिया गया था। और उनकी कृति कौन सी हो जाएगी, उनकी कृति हो जाएगी बिना कलिंग बीजे के। साथ ही आपको याद रखना है कि इसी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में है द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार दिया गया था, इसे पीयूष गोयल, कौन सा, द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार दिया गया था। और यह सम्मेलन हुआ कब था, लिटरेचर फेस्टिवल है यह 1 से 15 जनवरी को है जयपुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेरणा अभियान 2.0 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और स्टेटमेंट आपको बताने कौन कौन से इसमें सत्य होंगे। 75 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट है वो राइट है कि यह अभियान 29 जनवरी से 29 फरवरी तक निदेशालय समेकित विकास सेवाओं के द्वारा राज्य में चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य था माता व शिशु पोषण व स्वास्थ्य को दृढ़ बनाया जाए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान युवा नीति, मैंने आपको कहा था ना कि 12 जनवरी को राजस्थान में 3 योजनाएं हैं वो शुरू की गई। ये हमारी दूसरी योजना है, यह है कि 12 जनवरी 2026 को शुरू की। इस नीति के तहत राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण युवा मिशन प्रारंभ करेगी। इस नीति में 7 हैं एकीकृत फोकस क्षेत्र निर्धारित किए गए थे और जिसके लिए बस 2026 2029 के लिए मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इस नीति का क्रियान्वयन है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी जो है गठित की गई थी। इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन 3 नंबर राइट होगा, यानी ए बी और सी ऑप्शन हमारा राइट है, डी है वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना है। ये 12 जनवरी 2026 को और स्वामी विवेकानंद मॉडल जो योजना उससे आधारित है। इस योजना में 7 फोकस थे और 2026 से 2029 के लिए मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2026 में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड प्रोडक्शन कंपनी ने राजस्थान की किस पंचायत को पूर्ण जैविक पंचायत के रूप में प्रमाणित किया था, ये हमारा और जैविक पंचायत बामन बास कांकर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये किस जिले की, ये कोटपुतली बहरोड की है पंचायत है और जो राजस्थान की प्रथम जैविक पंचायत है जो जैविक दृष्टि से घोषित की गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा खेलो इंडिया बीच गेम 2026 के कथन दिए, आपको याद बताना था कि कौन सा इसमें सत्य बताना था। इस खेल में राजस्थान ने 3 स्वर्ण पदक कुल 5 पदक जीतकर 10वां स्थान है प्राप्त किया। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि राजस्थान इसके अंतर्गत है 4 नंबर स्थान है प्राप्त किया है और प्रथम स्थान पर आपको याद रखना कर्नाटक है जिसने 11 पदक हैं जीते और राजस्थान ने 5 पदक जीते, 3 स्वर्ण और 2 है कांस्य पदक और इसके अंतर्गत चौथे स्थान पर रहा था। इसके अलावा राजस्थान की पुरुष कबड्डी टीम हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों का दूसरा संस्करण था, यह दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ था, द्वीप में हुआ था। इसमें बी और सी राइट होंगे, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बहुत ही कम समय में है 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दी। साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि मैंने पूरी की पूरी इसके अंदर थ्योरी भी करवा रही हूँ और मैंने जैसा कि आपको कहा है कि आपको है ज़्यादा से ज़्यादा है यूट्यूब के माध्यम से या फिर अन्य सोर्स के द्वारा अगर आप है जो कोचिंगों की टेस्ट सीरीज है कि क्वेश्चन पढ़ पाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और अगर हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में पद्म पुरस्कार 2026 विजेता के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसमें आपको याद रखना है कि पद्म पुरस्कार 2026 है वो कितने व्यक्तियों को मिला था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन, किसी से तगाराम भील को, गफरुद्दीन मेवाती को, स्वामी ब्रह्म समाज को। और उनसे संबंधित क्षेत्र याद रखना था। ब्रह्म समाज जो स्वामी ब्रह्मादेव महाराज है समाज सेवा से, गफरुद्दीन मेवाती जो कि बपंग से, तगाराम भील है अलकोजा से हो जाएंगे। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें है ये हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार राजस्थान किस उत्पाद को राज्य के 22वें भौगोलिक संकेत के रूप में है जो टैग है मान्यता प्रदान की है, ये नागौरी पान मेथी हो जाएगी। अगला है कि बच्चों में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है शिक्षकों ने में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, सहायक नहीं है, व्यक्तिगत परियोजना। क्योंकि अगर छात्र को व्यक्तिगत योजना देगा तो वो सामाजिक ना सीख एक अलग अपना कार्य करेगा, इसमें सामाजिकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा, जबकि यह कार्य सामाजिकरण को बढ़ावा देंगे। अगला है कि व्यक्ति में क्षमता और सद्गुण मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया किस विकासात्मक चरण सफलता समाधान के दौरान होता है, ये अंतर बेनाम अलगाव है, ये हमारा ऑप्शन राइट है 3 है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन एरिक ने मनो सामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरों के संबंध में सही नहीं है, ये कौन किसके संबंध में, एरिक जिसने मनो सामाजिक विकास सिद्धांत दिया था, इसके अंतर्गत हमारा 84 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी अहम पहचान धनात्मक मनो सामाजिक पहलू इससे संबंधित नहीं होगा। और अगला है कि कौन सी विशेषता सामाजिक प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव है नहीं डालती है। 85 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन है 4 नंबर राइट हो जाएगा, यानी सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार है वो सकारात्मक प्रभाव है वो नहीं डालती है। अगला सामाजिकरण का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना, सामाजिकरण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये है हरलोग के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। किसी संबंधित सामाजिकरण संबंधों से कि सामाजिकरण का था सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना, हरलोग का ये कथन था। अगला ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा मेनोफ्रोम परिस्थिति तंत्र सिद्धांत का
वो भाग नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर यानी माइनर सिस्टम है, ये है ब्रोन फ्रेन बेनर पारिस्थितिक सिद्धांत है, उससे संबंधित नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन है यानी माइनर सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयोग होगा। 88 नंबर है क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 3 नंबर राइट होगा, यानी 88 में हो जाएगा सामूहिक गतिविधियों का आयोजन है सर्वाधिक किशोरों में सामाजिक विकास करने के लिए अच्छा तरीका रहेगा। और अगला हमारा है कि शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें जो विकास का केंद्रीय अक्ष को लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास, इस पैटर्न को क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे समीप दूरस्थ नियम कहेंगे। कौन सा कहेंगे, इसमें अक्ष दिया गया और चरम सीमा यानी समीप से दूरस्थ हो जाएगा, आपको ऐसा याद रखना है, यानी समीप से चरम सीमा की ओर इसे क्या कहेंगे, हमें समीप से दूरस्थ कहेंगे। विकास संबंधित 2 नियम होते हैं, या एक होता है केंद्र से प्रीति की ओर यानी समीप से दूरस्थ, और एक होता है मस्तोद्मुखी नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षण है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर वाली अवस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल सीखने का परिश्रम करने के बाद बार बार असफल होता है तो कौन सा भाव है वो विकसित होता है, इसमें हीनता का भाव है वो विकसित हो जाता है। अगला है कि जीवन काल का विकास सिद्धांत के अनुसार पहचान बेनाम पहचान भ्रम किस विकासात्मक अवधि की विशेषता है, इसके अंतर्गत है हमारा ऑप्शन 4 नंबर राइट होगा, यानी किशोर अवस्था में पहचान बेनाम भ्रम की है जो अवस्थाएं हो जाती हैं, इसके अंतर्गत है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भाषा के संदर्भ निम्न कौन भाषा अर्जन के चरण है, वो है भाषा चरण से संबंधित आपको ये क्वेश्चन था। इसमें 3 ऑप्शन राइट होगा, यानी ए बी और सी है, तीनों ही भाषा संबंधित है। वो चरण रहेगी, यानी बड़बड़ाना चिकपालक प्रथम बारे में जो स्पष्ट शब्द नहीं बोलता है, जो कुछ शब्द है उसे बड़बड़ाना स्टार्ट करता है, कुछ बोलना शुरू करता है एक शब्द, उसके बाद लंबे उच्चारण लंबे जो वाक्य बोलना शुरू कर देता है, यानी भाषा के चरण हो जाएंगे। उसके बाद है कि 3 वर्ष की आयु तक बच्चा निम्न में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है, इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट होगा, यानी बैठना चलना और प्राप्त हाथ समन्वय है वो 3 वर्ष का बालक है कर पाता है, आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपको है जो कुछ शब्दावली है आपको बतानी थी, इसके अंतर्गत है 94 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी पैरों की तलवे ठोकने पर उंगलियों को मोड़ना है, यह बेबी नस की हो जाएगा। और जो बी के अंतर्गत 2 राइट होगा, यानी सिर एक तरफ होने पर हाथ पैर उस दिशा में ले जाना, ये टोनिक जैंग हो जाएगा। और सी में हो जाएगा तेली को दबाने पर गर्दन घुमाना मुँह खोलना है, यह इसके अंतर्गत है बेबकिन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि एक मोरो भी है शब्दावली होती है जिसमें एक बच्चा तीव्र शोर होने पर है जैसे अपनी कमर को मोड़ता है, भुजाओं को आगे की तरफ है इसे डालता है, आपको याद रखना है। रूटिंग जो शब्दावली है, रूटिंग देख लेते हैं। रूटिंग का अर्थ हो जाएगा कि जैसे बच्चे के फेस की जो गाल होती है उससे चुती है तो वह सिर घुमाता है और मुंह को खोलता है और जो मुस्कुराहट से देने लगता है उसे हम रूटिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शारीरिक विकास में अनुमानित प्रवृत्ति के अनुसार एक शिशु पहले अपने शरीर को किस हिस्से को नियंत्रण करना है वो सीखता है, यानी किस हिस्से में वो नियंत्रण करना है वो सीख लेता है। इसमें सिर जो सबसे पहले है वो बालक अपने सिर को है नियंत्रण करता है, सिर के बाद है वो अन्य हाथ को या फिर अपने पैरों को इससे ऊपर नियंत्रण करता है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल यह कथन है किसका है, यह है कोल ब्रूस का कथन है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का है अनोखा काल है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोन फ्रेन बेमर के सिद्धांत सामाजिक प्रथाएं किस पारिस्थितिक तंत्र को है वो प्रभावित करती है, इसमें हमारा स्थान में 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, निमोको तंत्र को है प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 महाशिशु में उपस्थित संवेगों से संबंधित उपयुक्त कथन समूह है, इसके अंतर्गत हमारा है 4 नंबर ऑप्शन उत्तेजना आनंद कष्ट व्यय क्रोध और घृणा राइट हो जाएगा। अगला है कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते लेव वाइगोस्की ने निम्न किस रूप में है अवधारणाबंद किया, आपको याद रखना है भाषा और संबंधित है सिद्धांत लेव वाइगोस्की का उसकी स्टेटमेंट है, इसमें अवध है हमारा 2 नंबर राइट होगा, यानी भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाती है। और लेव वाइगोस्की का कथन था कि भाषाएं जो बालक अपने आप सीखता है उसे जो परिस्थिति है वो है उसे निर्भर करती है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, एक बालक में ऐसे कौन से परिवर्तन है जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, इसमें कौन सा हमारा है विकासात्मक है हो जाएगा, विकासात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद है मैं आपका जो अगला पेपर है वो करवाऊंगी, साथ ही साथ मैं जैसा आज भी आपको कहा है मैं विस्तृत थ्योरी कराऊंगी, केवल आंसर का वो टिक नहीं करूंगी। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम है बिल्कुल भी वन लाइनर नहीं होता है, आपको विस्तृत तौर पर है वो थ्योरी पढ़नी होगी। साथ ही साथ है जो उत्कर्ष हो या फिर कलाम अकेडमी या फिर लक्ष्य क्लासेस द्वारा भी वर्तमान टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपको देखने चाहिए, हो सके तो आपको अटेम्प्ट भी करनी चाहिए। अगर आप एक या जो कोचिंग है उनके टेस्ट सीरीज ले रखिए, साथ साथ आपको इन सभी कोचिंगों के भी टेस्ट है यूट्यूब के द्वारा देख लेनी चाहिए। आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, और जैसे ही कोई पेपर हो मैं आपको इसे यूट्यूब पर करवा दूँ। चलिए बाय बाय।